फिल्म की शुरुआत एक स्पेसशिप से होती है जो धरती की तरफ गिर रही थी। देखते देखते वो धरती पर एक जगह पर क्रैश हो जाती है। इस क्रैश में एक आदमी बच जाता है और फिर वो अपने साथी को बाहर निकालता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी साथी की जान जा चुकी है, लेकिन उसके साथी की जान क्रैश की वजह से नहीं जाती। हम देख सकते हैं कि उसके सूट पर बड़े बड़े नाखून के निशान हैं, उसके सूट पर बड़े से पंजों के निशान हैं, जिस वजह से उसकी जान गई। जो आदमी जिंदा बच जाता है उसका नाम कोनन होता है। उसे नदी में एक बॉक्स तैरता हुआ दिखाई देता है। उस बॉक्स में एक कंप्यूटर होता है और वो कोई नॉर्मल कंप्यूटर नहीं होता, वो एक बैकअप कंप्यूटर होता है। ये कंप्यूटर उसे इस जगह की जानकारी देता है जहाँ पर उनका स्पेसशिप क्रैश हुआ होता है। कंप्यूटर इस जगह की सारी इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में डाल देता है। दरअसल कैनन एक एलियन होता है जो गलती से धरती पर क्रैश हो गया था। ये कंप्यूटर यहाँ की सारी जानकारी और यहाँ की सारी भाषाएं इसके दिमाग में डाल देता है। इसके बाद कैनन अपना हथियार उठाकर जंगल में चला जाता है और जंगल में जाते ही वो एक गाँव में पहुँचता है और एक गाँव पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। इस गांव में पूरी तबाही मची थी, लेकिन तभी वो एक दीवार की तरफ देखता है जहाँ पर बहुत बड़े पंजों के निशान होते हैं। इस निशान को देख के साफ पता लगता था कि ये पंजे इस ग्रह के जीव के नहीं हैं। कोनन ये देख के समझ जाता है कि ऐसे जानवर सिर्फ उसकी दुनिया में होते हैं, लेकिन अचानक कोई आदमी उसमें हमला कर देता है और इस हमले में उसकी गन नदी में जाकर गिर जाती है और इस हमले के कारण वो बेहोश हो जाता है। ये हमला करने वाला आदमी किसी दूसरे गाँव का व्यक्ति था। ये आदमी कैनन को अपने गाँव में ले जाता है। दरअसल ये बात काफी हजारों साल पुरानी है। ये टाइम हजारों साल पुराना होता है। तब इंसान गाँव में रहा करते थे और उस टाइम पे इंसानों के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये लोग एक दूसरे पे हमला करते थे, जो कि एक आम बात थी। इसके बाद वो आदमी कैनन को अपने साथ अपने गांव में ले जाता है और वहाँ पर बांध देता है, क्योंकि वो कैनन को गांव बर्बाद होने की वजह मानता था। उसे लगता था कि इस गांव की इतनी बुरी हालत सिर्फ कैनन की वजह से हुई है। इसके बाद हमें इस गांव के सरदार को दिखाया जाता है, जिसकी एक बेटी होती है और ये सरदार अपनी बेटी की शादी इस आदमी से करना चाहता था, लेकिन इसकी बेटी इसके लिए मानती नहीं और वो आदमी उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। सरदार यही चाहता था कि मेरे बाद अगला सरदार ये आदमी ही बने। इसके बाद हमें तबाह हुए गांव के सरदार को दिखाया जाता है। एक वक्त में इन दोनों गांवों में बहुत बनती थी, लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं। ये दोनों गांव वाले एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। दोनों गांव के सरदार एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत किया करते थे और एक दूसरे को हमेशा मारने की कोशिश करते थे। इसके बाद सरदार कैनन से पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, लेकिन कैनन उन्हें ये नहीं बताता कि वो एक दूसरे ग्रह से आया है। वो उन्हें बताता है कि वो बहुत दूर से आया है और जब वो सफर कर रहा था तो उसकी शिप में एक अनजान बड़ा सा जीव आकर बैठ गया, जिसकी वजह से उसका जहाज खराब हो गया और उस ग्रह पर गिर गया। कैनन बताता है कि उस जानवर का नाम मोरविन होता है और वो बहुत ही बड़ा और खतरनाक जानवर है। वो सामने आने वाली सभी चीजों को बर्बाद कर देता है और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन कोई भी कैनन की बातों का विश्वास नहीं करता और सभी इसे मजाक में लेते हैं। लेकिन तभी उनके गांव पर एक हमला होता है और ये हमला किसी और ने नहीं किया था, ये मोरविन ने किया था। मोरविन इनके गांव के बहुत सारे लोगों को मार देता है और बहुत सारे लोगों को उठाकर अपने साथ ले जाता है। ये देखते हुए गांव के सरदार इस जानवर को पकड़ने का एक प्लान बनाते हैं। इसके बाद वो कुछ सैनिकों को लेकर जंगल में मोरविन को पकड़ने जाते हैं और वो अपने साथ कैनन को भी ले जाते हैं। थोड़ी दूर ही जाते उन्हें एक बहुत बड़ी गुफा दिखती है, लेकिन जब ये लोग गुफा में जा रहे थे तब एक चीज सरदार पर हमला कर देती है। दरअसल ये एक जंगली भालू होता है जो सरदार पर हमला कर देता है, लेकिन मोरविन बड़ी बहादुरी से एक तलवार से उस भालू को चीर देता है। सरदार की जान बचाने से सभी लोग मोरविन की बहादुरी से बहुत खुश होते हैं और सरदार भी उसे शाबाशी देता है। इसके बाद ये लोग पार्टी करते हैं और जश्न मनाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्होंने उस जानवर को मार दिया जो उनके गाँव को तबाह करता था। लेकिन कैनन ये जानता था कि ये वो जानवर नहीं जिसे ये लोग समझ रहे हैं। लेकिन अगली सुबह इनके गांव पर एक हमला होता है और यह हमला दूसरे गांव वालों ने किया था। इन दोनों कबीलों की जंग में बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरे कबीले वाले लोग हार जाते हैं और उन्हें पीछे हटना पड़ता है। इसके बाद वो सभी जंगल में भाग जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन तभी जंगल में इनके ऊपर मोरविन हमला कर देता है और मोरविन एक एक करके इस सरदार के सभी आदमी को मार देता है। इसके बाद वो सरदार पे हमला करने लगता है, लेकिन वो सरदार भागता हुआ वापस कबीले में आ जाता है। तो गांव के लोग भी मोरविन को अपनी तरफ आते हुए देख लेते हैं। इस जानवर को देखते हैं वो समझ जाते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक जानवर है और हम इसे मार नहीं सकते। इसके बाद बादशाह कैनन से हेल्प मांगते हैं इस जानवर को खत्म करने के लिए। इसके जवाब में कैनन उन्हें कहता है कि हमें एक जाल बिछाना होगा उस जानवर को मारने के लिए। वो एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं और उसमें तेल भर देते हैं और उसके ऊपर घास फूस डाल देते हैं। जाल पूरा बिछ चुका था मोरविन जानवर को पकड़ने के लिए। इनका जाल पूरी तरह बिछ चुका था और ये अपने बचने के लिए भी प्लान बना लेते हैं कि मोरविन जब यहाँ पर आएगा और वो इसे फंसा लेंगे और यहीं जलाकर मार देंगे। इसके बाद कैनन अपनी स्टोरी उस लड़की को बताता है कि वो कहाँ से आया है और वो क्या है। कैनन बताता है कि वो इस ग्रह से नहीं है, जिस ग्रह से वो है
उस ग्रह में उनके पास बहुत ही उन्नत लेवल की टेक्नोलॉजी है और वो काफ़ी विकसित सभ्यता है। कैनन बताता है कि वो हमेशा से अपनी प्रजाति को बढ़ाने की सोचते थे। इस वजह से उन्हें एक प्लेनेट मिलता है जहाँ पर सिर्फ मोरविन रहते हैं। वो बताता है कि मोरविन साइज में बहुत बड़े जानवर होते हैं और वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते क्योंकि वो बस घास फूस खाते थे। कैनन बताता है कि हमने वहाँ पर अपनी सोसाइटी बनाई और हम वहीं पर रहने लगे। जब हमारी आबादी बढ़ने लगी तो हमें मोरविन्स को खत्म करना पड़ा। कैनन बताता है कि उन्होंने उस ग्रह के सभी मोरविन्स को मार डाला था ताकि वहाँ पर हम जीवित रह सके, हमारे जैसे लोग वहाँ पर रहने लगे। और कैनन बताता है कि वहाँ पर उसकी फैमिली भी थी, एक बच्ची भी थी। लेकिन तभी कैनन बताता है कि उसे एक मिशन पर जाना होता है और जब मिशन पे आता है तो उन्हें मालूम नहीं होता कि उनमें से एक मोरविन अभी भी जिंदा था। उनके उस ग्रह को छोड़ते ही उस मोरविन ने उस ग्रह पे बसे सारे इंसानों को मार डाला और इसी बीच उसकी फैमिली भी मारी गई। कैनन बताता है कि वो बचा हुआ मोरविन अपने साथियों की मौत का बदला लेता है और सभी इंसानों को वहाँ पर मार देता है। जब कैनन को पता लगता है तो वो वापस उस ग्रह पे जाता है और देखता है कि वहाँ पर कुछ नहीं बचा। वो बताता है कि अपनी फैमिली को दफनाने के बाद वो अपने प्लान के लिए वापस निकलता है, लेकिन अपने प्लान से पहले पहुंचने पर मोरविन उनकी शिप पे कब्जा कर लेता है, जिससे वो गलती से धरती पर क्रैश हो जाता है और यहाँ पर फंस जाता है। और इसके बाद कैनन अपनी फैमिली की मौत का बदला लेना मोरविन से चालू करता है और इस बार वो मोरविन को जान से मारने की सोचता है। और जब मोरविन इस बार उन पर हमला करता है तो उनके ट्रैप में फंस जाता है। जैसे ही मोरविन उस तेल वाले ट्रैप में फंसता है तो गाँव वाले उस ट्रैप में आग गिरा देते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ आग ही आग होती है। सभी गांव वालों को लगता था कि मोरविन अब मारा गया। दरअसल मोरविन बहुत ही चालाक जानवर था। उसने इंसानों को उठाकर अपनी गुफा में रखा था। इसके पीछे उसका ये मकसद था कि वो अपनी तादाद बढ़ा सके और वो इसमें कामयाब भी होता है और वो अपने नए मोरविन बच्चे पैदा कर लेता है। और ये मोरविन का बच्चा इन लोगों पे अटैक कर देता है और साथ ही वो दूसरा मोरविन भी बाहर आ जाता है क्योंकि वो भी अभी मरा नहीं था। इसके बाद ये मोरविन सब गाँव वालों पे हमला कर देता है और सभी गाँव वालों को मार देता है। इस हमले में इस गाँव के सरदार भी मारे जाते हैं। इसके बाद कैनन को पता लग जाता है कि वो मोरविन तक कैसे पहुंचेगा। उसे एक कुएं का रास्ता मिल जाता है जो सीधा मोरविन की गुफा की तरफ जाता था। इस गांव को तबाह होता देख ये लोग इस गांव को छोड़ देते हैं, लेकिन कैनन और उसके साथ कुछ साथी रुक जाते हैं इस मोरविन को मारने के लिए। कैनन में बताता है कि ये जानवर काफी ताकतवर है और ये तलवारें उस पर काम नहीं करेगी। इसके बाद कैनन अपनी शिप में जाता है और वहाँ से ढेर सारा लोहा ले आता है जो उसके ग्रह का होता है और इसकी मदद से वो बहुत ही मजबूत हथियार बनाते हैं जिससे वो मोरविन को मार सकें। इसके बाद वो कुएं के रास्ते से मोरविन की गुफा में पहुंचते हैं और वहां जाकर ये देखते हैं कि मोरविन ने बहुत सारे इंसानों को यहाँ पर कैदी बना के रखा था और वो उनसे अपने जैसे मोरविन पैदा करवा रहा था। लेकिन तभी उनके नीचे से एक मोरविन पे हमला कर देता है, लेकिन ये लड़की उस छोटे मोरविन को मारने में कामयाब हो जाती है और अब सिर्फ बड़ा मोरविन बचा था जिसे मारना अभी बाकी था। इसके बाद वो कुएं से बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनके पीछे बड़ा मोरविन बाहर आ जाता है और वो उन पे अटैक कर देता है, जिससे कैनन के एक साथी की जान चली जाती है। बाद कैनन खुद उसका सामना करता है, वो भी अकेले। यहाँ पर कैनन सिर्फ मोरविन को जान से मारने की सोचता है और इन दोनों की काफी समय तक लड़ाई होती है और अंत में कैनन मोरविन का हाथ काट देता है, जिससे मोरविन पहाड़ी से नीचे गिरकर मारा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैनन को इस गांव का सरदार बना दिया जाता है और अब कैनन का ट्रेसिंग डिवाइस भी एक्टिवेट हो जाता है और अब उसके साथी अर्थ पर उसे वापस लेने के लिए आ रहे थे। लेकिन कैनन सोचता है अगर ये इस ग्रह पे आए तो ये इस ग्रह पर भी कब्जा कर लेंगे और यही सोचते हुए वो अपने ट्रेसिंग डिवाइस को तोड़ देता है, जिससे उसके साथी वापस उसके ग्रह में चले जाते हैं और फिर कैनन हमेशा के लिए धरती पर रहने लगता है। और इसी के साथ यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है और मूवीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।